तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। वो होने वाली है जोमेटो एंड स्विगी लाइफ के ऊपर कि जोमेटो और स्विगी बॉयज अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और वो कितना अर्निंग करते हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते रहेंगे। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ही यह है कि मैं डिलीवरी बॉय को कैसे ढूंढूं, और मुझे डिलीवरी वाले भैया मिले भी हैं, वो अभी अपना ऑर्डर लेने गए हैं। उनके आते ही हम उनसे पूछेंगे कि उनको अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। आ गए आ गए आ गए। सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ रही है। मुश्किलें ये है कि मैं तो काफ़ी सुबह से काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर कुछ है नहीं। तो सुबह मतलब आपके दिन में कितने ऑर्डर आ जाते हैं। दिन में तो अभी आज मुश्किल है। आज करीबन 8-9 ऑर्डर मारा हूँ सुबह 10 घंटे में। अच्छा, तो मतलब कितना कमा लेते हो एक दिन में ऐसा। ऐसे तो दिन का तो नहीं हो पाता है, करीबन वही 700-800 रुपये पहुँच पाता है। अच्छा, तो मतलब अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो कहीं पे ऑर्डर लेके, तो मतलब सामने वाले कस्टमर का क्या रिएक्शन होता है। कस्टमर तो अभी आज तक तो कभी वैसा कुछ किया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई कस्टमर गुस्सा हो। इस टाइम में मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ, लेकिन आज तक कभी लेट नहीं हुआ। लेकिन कभी कल एक लेट हो जाता हूँ, तो कभी कल कस्टमर बोलते हैं कि भैया जल्दी आया करो। तो तो गाइस, मतलब ये भैया थोड़े अभी परेशानी में है कि अभी इनको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। इनके पास ना ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और ना ज्यादा ये इतना कमा पा रहे हैं। और लोगों से भी पूछते हैं कि और भैया को ढूंढते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या क्या देखना, उनको क्या क्या देखना पड़ रहा है। चलो, तो मैं आपसे पहला सवाल करती हूँ कि आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखो, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग अच्छी चल रही है डे में। कई बार होता है कि आप आधे आधे एक एक घंटे तक वेट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं है। और इसके अलावा कोई ऑर्डर होता है, जैसे आप ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं और थोड़ा आप लेट हो जाते हैं, जैसे कोई रेड लाइट में की वजह से उस रीजन से आपके या तो डिनाइल हो जाता है या कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो इससे प्रोफाइल अपनी क्या है, डाउन पे जाती है। ओके, तो मतलब कैसा भी मौसम हो, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, आगे आपको कोई डिले वगैरह देते हैं या नहीं देते कोई, मतलब अभी थोड़ा बारिश हो रही है बहुत तेज, तो बाद में डिलीवरी कर देना, ऐसा कुछ है या नहीं। हाँ, बारिश में ऐसा होता है जिसके अंदर अपन को एक प्रूफ देना होता है कि हाँ, इट्स रेनिंग हेयर, फिर इसका मिल जाता है अपन को, थोड़ा टाइम मिल जाता है इसमें। तो मतलब आप कितना अर्निंग कर लेते हो इस जॉब से। अर्निंग देखो, इसमें टाइम के रहता है। जैसे फुल डे अगर आप करते हैं तो डे में आपको ऑर्डर्स काफ़ी मिलते हैं, लेकिन जो उसमें इनकम है वो काफ़ी कम मिलती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो ऑर्डर्स कम मिलते हैं, पर उन पर थोड़ी सी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब आप इस जॉब से ओके हो, फुलफिल, मतलब ऐसा है कि। मतलब अगर गुड बेस्ट बेटर बोलना हो तो अपन बेस्ट बोल सकते हैं, नहीं मतलब मिडल मिडल। तो मतलब आपके लिए जॉब बेस्ट है। हाँ, जैसे पार्ट टाइम के हिसाब से अगर कोई देख रहा हो तो ठीक है। सो गाइज, भैया आप मतलब इस जॉब के लिए बेस्ट हैं, वो मतलब इस जॉब को रिकमेंड कर रहे हैं कि ये जॉब बेस्ट है, आप भी ये जॉब कर सकते हो, ऐसा कुछ। बाकी ये पार्ट टाइम जॉब है, ये साथ में भैया स्टडी भी कर रहे हैं। और आगे भी हम और से पूछते हैं डिलीवरी भैया से कि वो अपनी जॉब से खुश है या नहीं। चलिए, तो भैया आपको जोमेटो लाइफ में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। मुश्किलें तो बहुत हैं इसमें। तो मतलब बारिश, आंधी, तूफान, इनमें सब में आपको डिलीवरी करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आगे कंपनी वालों की तरफ से आपको डिले कर दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक दिन में मतलब कितना कमा लेते हैं। ये 800-900 रुपये हो जाते हैं। 800-900 रुपये। अच्छा, तो आप इस जॉब से खुश हैं। नहीं है। नहीं है। तो आप मतलब पढ़ रहे हैं अभी, बिल्कुल। अभी स्ट्रगल कर रहे हो हाँ। या आपका स्ट्रगल फेज है। ओके, तो भैया मतलब अभी पढ़ भी रहे हैं और उनको स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। तो गाइस, आगे और भी चलते हैं, जोमेटो वाले डिलीवरी भैया से पूछते हैं कि उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो चलिए, किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो मैं अभी स्विगी पे काम करता हूँ। और इस प्रोफेशन में आपको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती है। यही कई बार रेस्टोरेंट पूरा मतलब ऑर्डर रिसीव कर लेता है, उनके पास ऑर्डर आ जाता है, फिर उसके बाद वो ध्यान नहीं देते हैं और हम जाते हैं 10 मिनट 20 मिनट तक डिले हो जाता है। फिर वो उस टाइम का हमारा बहुत ख़राब हो जाता है। कस्टमर में कॉल करके बोलता रहता है कहाँ रह गए कहाँ रह गए, तो ये दिक्कतें आती है थोड़ी बहुत। जैसे तो आज मेरा एक ऑर्डर हुआ है 20 रुपये का, उसमें मेरे को 1 घंटे लग गए। हाँ, तो ऐसा तो थोड़ा सा होता मतलब है। रेस्टोरेंट आपका दूर था।
रेस्टोरेंट तो पास में था और मैं टाइम पे पहुंच गया। रेस्टोरेंट वाला भूल गया था क्या? कि ऑर्डर ही भूल गया था कि मेरे पास ऑर्डर भी आया, बोल रहा है मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ। मैं गया 10 मिनट बाद तो वो बोल रहा है कि भाई ऑर्डर ही नहीं आया। मेरे को लगा भी रिसीव नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो रेडी कर लेते ना तो उसके बाद वो एक बजल दबा देते जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ रेडी हो गया, हम रिसीव कर लेंगे। तो मैं 10 मिनट तक वेट किया, मुझे लगा कि अभी कर देंगे, लेकिन वो किया नहीं। फिर मैं वापस वहाँ पर गया तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो मुझे पता ही नहीं था, अब वापस से करूँगा। फिर 10 मिनट बाद में उन्होंने स्टार्ट किया तो वो 1 घंटा लग गया मुझे देते देते। आप पार्ट टाइम है या आपका या फुल टाइम है ये? पार्ट टाइम ही करता हूँ, मतलब आपका पार्ट टाइम। पार्ट टाइम ही करता हूँ। और आप कितनी कितनी अर्निंग कर लेते हैं इधर से? मैं पार्ट टाइम करता हूँ तो और 10,000 के आसपास हो जाता है। मंथली? हाँ मंथली। तो आप मतलब इस जॉब से आप ओके हैं, खुश हैं? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत खुश हैं। हाँ तो मतलब इस जॉब में आपके लिए फन क्या है एक, और मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है कि अगर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ऑर्डर मेरे पास आया और मैं वहाँ रेस्टोरेंट तक पहुँचा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वेट करना पड़े मुझे, इससे ज़्यादा का नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा का करते हैं तो फिर ऑर्डर कम का हो तो वो होता है ना कि ऑर्डर भी वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। हाँ 20 मिनट तक मतलब 5 मिनट तक वेट कर लिया, 20 रुपये का ऑर्डर है, अगर वो वेटिंग टाइम 40 मिनट 30 मिनट चला गया तो वो 20 रुपये अच्छे नहीं लगते। बात ये है बस। तो मतलब इस जॉब में आपके लिए मज़े की चीज़ क्या है? मज़े की चीज़ है कि कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हाँ तो ये बहुत प्लस पॉइंट है मेरे लिए। अपने मालिक को मतलब आप मर्जी हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल, मालिक तो हूँ। थैंक यू भैया, आपने अपना मतलब इतना थोड़ा सा समय निकाल के मेरे को अपनी बातें थैंक यू बताई। थैंक तो भैया मतलब थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो अपनी जॉब से खुश है, और इनके लिए ये है कि वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है जॉब के लिए। तो इसलिए अब और लोगों से पूछते हैं और डिलीवरी वाले भैया से पूछते हैं कि वो अपनी जॉब से खुश है या नहीं। चलिए। तो इसी के साथ साइकिल पे डिलीवरी करते हुए हमको एक अंकल मिले जो स्विगी में वर्क करते हैं। चलो इनसे बात कर ली तो जाए। अंकल, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ रही है, आप डिलीवरी अंकल हो तो इसलिए? डिलीवरी का काम है वो तो मुश्किल तो बहुत है, लगता है आसान, लेकिन यहाँ पे जब अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग में भी बहुत प्रॉब्लम है, दिखाता कुछ और है मिलता कुछ और है। तो इसके मतलब आप बाद कितनी अर्निंग कर लेते हो? देखो मैं तो साइकिल से चलता हूँ तो मेरी अर्निंग हो जाती है 500-600 रुपये हो जाती है। पर डे की? हाँ 500-600 रुपये हो जाती है और उसमें पूरा टाइम लगता है, 12 से 13 घंटे लग जाते हैं मेरे को। तो मतलब आप इस जॉब से खुश हो? खुश तो क्या है, ये तो मजबूरी में करना पड़ रहा है, इतना रिस्पेक्ट तो मिलती है नहीं। जहाँ देखो रेस्टोरेंट वाले भी, कई रेस्टोरेंट तो सही भी है, कहीं जाओ तो बस प्रॉब्लम ही है कि बाहर बैठो ऑर्डर मांगे तो टाइम लगता है। तो फिर अब मौसम की बात करें तो गर्मी, सर्दी या फिर आंधी तूफान, इसमें भी आपको पूरी डिलीवरी करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल करनी पड़ती है, अगर आपने आईडी ऑन कर दी है तो आपको डिलीवरी करना पड़ेगा उसके अंदर। तो मतलब इस ऐप की तरफ से आपको डिले नहीं मिलता कि मतलब आप बाद में कर देना? नहीं नहीं डिले नहीं मिलता, वो तो अपन खुद करे तो वो अलग बात है, लेकिन बाद में फिर वही वार्निंग आ जाती है इसके अंदर। बाकी चलना ही है, अगर आपने ऑर्डर ले लिया रिसीव कर लिया तो आपको पिक करके पहुंचाना ही है कस्टमर के पास। तो मतलब आपकी ये पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम? देखो मैं तो पार्ट टाइम ही करता था, बट अभी जॉब नहीं है तो उस कारण मैं कुछ दिनों से फुल टाइम ही कर रहा हूँ। वैसे तो पार्ट टाइम ही करता था, लेकिन फुल टाइम में कोई मतलब नहीं है इसमें। पार्ट टाइम के लिए फिर भी ठीक है, जॉब के साथ अगर चल रहा है तो उसके लिए ठीक है, फुल टाइम में कोई मतलब नहीं है। अपनी जो टाइमिंग है उससे ज़्यादा टाइम देते हैं और अर्निंग भी इतनी खास नहीं है। जैसे लगता है अपन को कि चलो अपने एक पर्टिकुलर जगह काम करते तो उसमें बट ठीक है कि चलो अपने फिक्स है, सैलरी वहाँ मिलेगा भी, और बरसात वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, अगर मान लीजिए अपने कुछ नुकसान होता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब आपका नुकसान होगा तो आपको ही भरपाई हाँ करनी पड़ेगी? बिल्कुल हमारे को ही करनी पड़ती है, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं है किसी की। मतलब जोमेटो इसकी भरपाई नहीं करता? नहीं कोई भी कंपनी जोमेटो या स्विगी इसकी भरपाई नहीं करता? वो नहीं करता, खुद ही करना पड़ता है। रिसेंटली एक बार क्या हुआ कि मेरा पर्स चोरी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टीएल को बोला तो हम तो सिर्फ कंप्लेंट ही करा सकते हैं, इसके अलावा मैं बोला जो उसमें वो
जो पैसे थे फ्लोटिंग के जो हम केस कस्टमर से लेते हैं वो गया, तो वो भी हमको ही भुगतना पड़ा। आपको ही भुगतना पड़ा, मतलब उन्होंने कुछ भी कोई आगे साथ नहीं दिया। नहीं, कोई भी साथ नहीं दिया, बस बोले कि हम रिपोर्ट करवा देंगे, तो रिपोर्ट तो मैं खुद ही जाके करवाया, उसमें क्या। लेकिन जो केस थे वो तो गए, तो वो तो मेरे ही लगे, ये है दिक्कत है। थैंक यू अंकल, आपने हमारे को अपना कीमती समय निकाल के हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक, धन्यवाद। तो अंकल, सबसे बड़ी बात है कि अंकल इस साइकिल पे अपनी डिलीवरी करते हैं। अंकल जा रहे हैं और उनको जाने देते हैं, उनको अपनी डिलीवरी पूरी करनी होगी। और हमने 4-5 जनों से पूछा, उनके सबके अलग अलग रिव्यू थे। किसी ने बोला कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, और इसमें इतनी अर्निंग भी नहीं है, जॉब बहुत स्ट्रगलिंग है। जैसा कि आपने देखा, वो अंकल एक साइकिल पे अपनी डिलीवरी करते हैं। आप भी चाहते हैं हम आपके चैलेंज एक्सेप्ट करें, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने चैलेंजेस दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।